से चलते हैं और पूछते हैं 2018 में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से उनकी क्या राय है। पिछली बार उन्होंने किसको वोट दिया था, इस दफ़ा वो कौन सी गवर्नमेंट को चूज़ करना चाहते हैं। आइए लोगों से इस बारे में कुछ राय लेना चाहते हैं। ये खड़े इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ बताएंगे हमें 2018 के इलेक्शन के बारे में कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया था और इस दफ़ा आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे। हम किसी को नहीं देते मेरी बहन वोट। हमारे घर की तंजीम इतनी बड़ी, हम अपने घर की तंजीम ही देखेंगे, वोट को ही देखेंगे। घर में कोई हम तो तहरीके इंसाफ को देंगे वोट, आज तक किसी को नहीं दिया। पीटीआई को देंगे। ले होने वाले इलेक्शन के बारे में जो 2018 में जो होने वाले हैं उसमें आपसे कोई राय लेना चाहेंगे। आने वाले इलेक्शन में जो है आप किसको वोट देंगे, लास्ट टाइम किसको दिया था, इस टाइम किसको देंगे और क्यों देंगे। ये लास्ट टाइम इस वजह से देंगे कि हमने लास्ट टाइम इसको हमने दिया था, पीपल्स पार्टी को दिया था वोट, लेकिन इस टाइम हमने सबको यूज़ कर लिया। पीपल्स पार्टी को भी इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ को भी इस्तेमाल किया और जमात इस्लामी को भी इस्तेमाल किया और हम जेआई को भी इस्तेमाल किया, एनएमपी को भी इस्तेमाल किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाली हुकूमत कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसा काम कर दिखाए कि हर किसी को आजमा लिया, लेकिन क्या है सिवाय कि इमरान खान को नहीं आजमाया। वो चाहता है, जब से 92 का उसने वर्ल्ड कप जीता था जब भी उसको बहुत खुशी हुई थी इमरान खान को भी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा एक मरतबा मौका इमरान खान को भी दिया जाए कि उसकी राय लिया जाए, क्योंकि उसने कहा है कि अगर मेरे को वज़ीर आज़म भी बना दिया गया तो मुझे पार्लियामेंट के अंदर जो मेरा बंगला मिलता है, वज़ीर आज़म को एक हाउस मिलता है, मैं उस वज़ीर आज़म को सबसे बड़ी पाकिस्तान की वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा सबसे पहले जी। मैं ये कहना चाहूँगा इमरान खान जो है न्यू आया है, इसको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को तो चांस मिला है, एक ये न्यू है तो इसको चांस मिलना चाहिए, बस ये कहना चाहूँगा। इस मरतबा हमने सोचा है कि किसी को देंगे ही नहीं, वोट ही नहीं देंगे, अपना वोट ज़ाया कर देंगे। अवाम के बारे में सोचें, अवाम क्या चाहती है, क्या राय है, लास्ट टाइम इलेक्शन में किसको वोट दिया था और 2018 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें किसको वोट देंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम तो हमने पीपी को वोट दिया था, ज़रदाई साहब को। सो इस बार कंफ्यूज हैं कि पीटीआई को वोट दें और एसयूपी शायद साईं जलाल शाह शायद उसको वोट दें। सो फिलहाल कन्फ्यूजन चल रही है, इंशाल्लाह जैसे दूर हो जाती है तो इंशाल्लाह आवाम को ही। जो हमारी न्यू पार्टीज़ हैं अभी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल, एक तो हमारे पास पीटीआई है और दूसरी पीएसपी है। अयाज लतीफ़ अली के बारे में अभी फ़िलहाल तो उसका देख रहे हैं कि उसकी काबिलियत वगैरह ये वो, और शुरू से ही वो माशाल्लाह वो भी अच्छे जा रहे हैं। सो एक्चुअली कोई कन्फ्यूजन ये है कि आगे हमारा जो 5 साल हैं वो अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे, ठीक है। सो कन्फ्यूजन सारी उस पर चल रही है। सो जरदाई साहब को एक बार तो आज़मा लिया है, सो इस बार जो है इमरान खान साहब को, सो उसको आज़माना है पीटीआई को। सो लेट्स सी अभी क्या चलता है, अभी डिसीजन कंप्लीट नहीं हुआ। पीटीआई को वोट देने का प्लान है आपके माइंड में अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे। वोट नहीं अपना ज़ाया करेंगे। अयाज लतीफ़ अली जो को देंगे, अयाज लतीफ़ अली जो को देंगे। मैं जो वोट पहला वोट है वो पीटीआई को दूंगा, दूसरा वोट है जो जीडीए का अयाज लतीफ़ अली जो। बात ये है कि हम तो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हो चुकी है अपने पिछले हुक्मरानों से, इतनी बेजार हो चुकी है, इतनी खौफज़दा हो चुकी है कि वो इलेक्शन के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। 1 घंटे से हम लोग रानी बाग में थे, लेकिन आधे से ज़्यादा उनका कहना ये है कि वो इस बार अपने वोट ही ज़ाया करेंगे, वो किसी हुक्मरान को इस काबिल समझते ही नहीं है कि उसको वोट देंगे। और बहुत सी अवाम का कहना ये है कि वो पीटीआई को वोट देंगे। कुछ का कहना ये है कि हम इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते, लोग अपने यहाँ पर तफरी के लिए आए हैं, उसी को कंप्लीट इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी आने वाले हुक्मरान जो भी होंगे उनसे यही अपील है कि बराह करम जो है आवाम के लिए इस तरह के फैमिली पॉइंट्स और बनाए जाएँ ताकि वो अपनी गर्मी सर्दी को अपने बच्चों के साथ छुट्टी वाले दिन को एंजॉय कर सकें।